Dear friends, myself Dr. Satyendra Tamar, Director and Founder, Indian Institute of Learning Life Saving Skills. दोस्तों, anyone who is interested to work in emergency and critical care and wanted to learn special new things and critical points how to handle the emergencies can join the our YouTube channel and subscribe that, and will be getting the information and updates on emergency medicine and different topics will be discussed. Anyone who is interested, either nursing staff, paramedical staff, any graduate, conventional, non-conventional medicine. So today's important topic पे हम बात करेंगे and the topic name is vitals. Vitals, the basic चीज़ों से स्टार्ट करेंगे. वाइटल्स क्या है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और हर कंसल्टेंट आके या कोई भी इमरजेंसी स्पेशलिस्ट है क्यों पूछता है पेशेंट के वाइटल्स क्या हैं. तो वाइटल्स वर्ड ही इम्पोर्टेंट है. वाइटल्स का मतलब होता है इम्पोर्टेंट. वाइटल्स, हर वाइटल इम्पोर्टेंट है. वाइटल क्या होते हैं, कितने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, किन पे हमें कंसंट्रेट करना और क्यों इनकी इम्पोर्टेंस इतनी इमरजेंसी में है. तो वाइटल्स क्या है. सबसे पहले वाइटल्स हमारी बॉडी के वो इम्पोर्टेंट साइन और सिम्टम्स हैं. बेसिकली साइंस बोलेंगे, वो साइंस हैं जिनको देख के हमें पता चलता है एग्जैक्टली कहाँ पे कितनी सीवियरिटी ऑफ इमरजेंसी है, कितनी क्रिटिकल पेशेंट है हमारे पास. तो ये है हमारे पास. सबसे पहले होता है टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, SpO2 जिसको हम बोलते हैं सैचुरेशन, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, BP, पल्स, SpO2, रेस्पिरेटरी रेट. ये 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. इनमें टेम्परेचर सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्परेचर देखते हैं. अगर कोई पेशेंट है जिसको 104 बुखार है, 104 डिग्री टेम्परेचर है, हाइपर पायरेक्सिया है, तो सबसे पहले हम उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट, जब भी किसी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी पल्स भी बढ़ेगी. तो ऑब्वियसली पेशेंट को, जो भी पेशेंट आया इमरजेंसी में, उसको टैकीकार्डिया भी रहेगा. थर्ड वन, टेम्परेचर कितने लंबे समय से है, वो इम्पोर्टेंट है. क्योंकि टेम्परेचर, जब भी पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ता है उसको डिहाइड्रेशन होती है, क्योंकि इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है. इनसेंसिबल वाटर लॉस का मतलब होता है जैसे हम पानी पीते हैं, यूरिन पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं, ठीक है, तो हमारा वाटर लॉस होता है, लूज मोशन लगते हैं, वॉमिटिंग लगती है, वाटर लॉस होता है. इनसेंसिबल वाटर लॉस का मतलब होता है जो हमें पता ही नहीं चलता, हम जिसको सेंस नहीं कर पाते. उसमें हमारे आते हैं टीयर्स, हमारा सांस जो हम लेते हैं मुंह से, नाक से, उसमें भी हमारा वाटर लॉस होता है. तो ये सब चीज़ों से हमें इम्पोर्टेंट पता चलता है. तो इसको बोलते हैं इनसेंसिबल वाटर लॉस बोला जाता है. टेम्परेचर बढ़ेगा, पल्स रेट बढ़ेगी, BP अप एंड डाउन होगा. अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव नहीं है तो BP फॉल होगा. रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सैचुरेशन डिपेंड करता है. अगर उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से निमोनिया है, या फिर सपोज करो कोई कोविड इमरजेंसी है, तो हाई फीवर होने की वजह से उसको रेस्पिरेटरी सैचुरेशन उसकी कम रहेगी. तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइटल्स हमें क्या बताते हैं. टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर, हाइपर पायरेक्सिया है या पायरेक्सिया है या फिर हाइपोथर्मिया है. पल्स हमें क्या बताती है. सपोज करिए एक पेशेंट आता है हमारे पास इमरजेंसी में जिसको चेस्ट पेन है, उसकी पल्स 220 है, 220 पल्स है, तो ओबियसली पेशेंट को SVT हो सकता है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है, या किसी भी कैटेगरी का टैकी अरिथमिया हो सकता है. और टैकी अरिथमिया जनरेट कहाँ से होते हैं, हार्ट से. तो ये कार्डियक इमरजेंसी होगी. तो वाइटल्स हमें इमीडिएटली बताते हैं. ब्लड प्रेशर, BP, कोई पेशेंट है जिसका BP अनरिकॉर्डेबल है, BP रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा, या फिर ओनली सिस्टोलिक रिकॉर्ड हो रहा है, डायस्टोलिक हो ही नहीं पा रहा. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 है, तो पेशेंट शॉक में है, हाइपोटेंशन है. तो वो इम्पोर्टेंट है हमें किस सिस्टम पे काम करना है. तो हमें पेशेंट के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे काम करना है, और हमें कोज को फाइंड आउट करना है. पेशेंट को स्टेबलाइज करके हमें कोज को फाइंड आउट करना है. कोज क्या है हाइपोटेंशन का. हेमोरेजिक शॉक है, नॉन हेमोरेजिक है, ट्रॉमेटिक है, कार्डियोजेनिक है, सेप्टिक है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है. तो ये हमें रीजंस को फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट वाइटल की अगर हम बात करें, रेस्पिरेटरी रेट. अगर किसी पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, सपोज पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट 40 चला जाता है, सपोज जो नॉर्मल 12 to 20 होता है, 40 चला जाता है, तो हमें डेफिनेटली
उस पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, ईटियोलॉजी को पता करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज सैचुरेशन, SpO2। तो नॉर्मल सैचुरेशन एक आदमी की होती है 95 प्लस एंड -5, यानी 90 to 100 तक एक सैचुरेशन नॉर्मल मानी जाती है। सपोज करिए किसी की सैचुरेशन डिप कर रही है, रेस्पिरेटरी फेलियर में, तो इमीडिएटली हमें पता चलेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर में है। तो वाइटल्स जो हैं, वाइटल्स की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। ये तो हो गया इमरजेंसी से रिलेटेड वाइटल्स की इम्पोर्टेंस, हमें इमीडिएटली पेशेंट के वाइटल्स चेक करने चाहिए। वाइटल्स हमें इमीडिएटली पेशेंट आता है उसके वाइटल्स इमीडिएटली चेक करने चाहिए। वाइटल्स की और क्या इंपॉर्टेंस है, सपोज करिए एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, एक पेशेंट है जिसकी सर्जरी हुई है, तो सर्जरी के दौरान उसके वाइटल्स क्या थे, पेशेंट वार्ड में जब शिफ्ट किया उसके वाइटल्स क्या थे, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में आफ्टर 6 आवर्स या आफ्टर 4 आवर्स पेशेंट के वाइटल क्या है। सपोज करिए पेशेंट के इंट्रा ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन के दौरान BP 110/70 था, पल्स उसकी 90 थी, सैचुरेशन उसकी 95 एट रूम एयर, उसका रेस्पिरेटरी रेट अराउंड 14 था, ठीक है, टेम्परेचर नॉर्मल था। जब हमने उसको वार्ड में शिफ्ट किया, वाइटल्स उसके BP 116/80 था, रेस्पिरेटरी रेट उसका अराउंड 16 था, सैचुरेशन 96% थी, टेम्परेचर नॉर्मल था। 4 आवर्स के बाद, आफ्टर 4 आवर्स पेशेंट का BP सेम है, सपोज करिए 116/80 या 116/80 और 70 है, लेकिन पेशेंट का पल्स रेट बढ़ गया। पल्स रेट पेशेंट का जो पहले 96 था या 80 था उसमें सडनली 20 का इंक्रीज़ हो गया है, 20 इंक्रीज़ हो गया है। सपोज 80 था तो पेशेंट का हार्ट रेट अभी 100 हो गया है, रेस्पिरेटरी से रेट सेम है 16 है, सैचुरेशन मेंटेन है। तो ये टैकीकार्डिया जो है, यहाँ पे आप देखेंगे वाइटल्स में क्या डिफरेंस हुआ, अर्लियर इट वाज 80, नाउ इट इज़ 100। तो ये जो डिफरेंस है टैकीकार्डिया पेशेंट को हुआ है, उसका रीज़न हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, वाइटल्स पेशेंट के पेन की वजह से टैकीकार्डिया हो सकता है, पेशेंट को फीवर की वजह से जैसा हमने बताया टैकीकार्डिया हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट ब्लीड तो नहीं कर रहा, क्योंकि अगर हम शॉक को डिवाइड करें, शॉक का हाइपोटेंशन जो शॉक हेमोरेजिक शॉक है उसका अर्लीस्ट साइन होता है, टैकीकार्डिया। अगर हमने ये टैकीकार्डिया, सपोज नर्सिंग स्टाफ ने ये टैकीकार्डिया मिस कर दिया तो आफ्टर 4 to 6 आवर पेशेंट हमारा हाइपोटेंशन में चला जाएगा, क्योंकि ये जो साइंस हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो वाइटल्स हैं ये इंपॉर्टेंस इनकी इसलिए है, इनकी वाइटल्स की हमारी इंपॉर्टेंस है। सपोज करिए पेशेंट के 4 आवर्स के बाद जो वाइटल्स थे और टैकीकार्डिया को उसी टाइम पे अगर हमने रिकॉग्नाइज कर लिया होता तो हम फाइंड आउट करते टैकीकार्डिया का कॉज क्या है, आइदर पेन है और आइदर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है या फिर सम अदर कॉज है, पेशेंट डिस्ट्रेस में है, तो हम फाइंड आउट करके उसको रिजोल्व करते। सपोज हमने उसको मिस कर दिया और आफ्टर 6 to 8 आवर्स के बाद हमें पता चला कि पेशेंट को जो टैकीकार्डिया था वो परसिस्ट कर रहा है, वो इंक्रीज़ हो गया, प्लस जो पेशेंट का BP जो नॉर्मोटेंसिव पेशेंट था, नॉर्मोटेंसिव मतलब नॉर्मल BP था, नाउ द पेशेंट इज लैंडिंग इनटू हाइपोटेंशन, तो पेशेंट का जो शॉक है वो डेवलप हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमने उसको मिस कर दिया। जो अर्लीस्ट साइन था वी हैव मिस्ड दैट एंड नाउ पेशेंट इज लैंडिंग इनटू मोर क्रिटिकल सिचुएशन, ब्लीडिंग पेशेंट को ज़्यादा हो रहा है या देयर माइट बी सम अदर कॉज। तो दैट्स वाई वाइटल्स आर इम्पोर्टेंट। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पल्स रेट एंड ब्लड प्रेशर। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द रेस्पिरेटरी रेट। सपोज एक पेशेंट है, रेस्पिरेटरी रेट जिसका 16 है, COPD का पेशेंट है जिसको स्टेबलाइज किया गया था, वार्ड के अंदर है, पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट सडनली 16 से 22 हो जाता है और सैचुरेशन जो उसकी रूम एयर पे 96 थी वो 90 आ जाती है और हम उसको ऑक्सीजन 2 लीटर पे लगा देते हैं और उसकी सैचुरेशन को मेंटेन करते हैं 94%। लेकिन हम जो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते या भी उसकी कोज को फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करते, व्हाट एग्जैक्टली इज द कोज, सैचुरेशन क्यों उसकी ड्रॉप हुई है, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और 2 या 4 घंटे के बाद पेशेंट सडनली हमारा सैचुरेशन उसकी 80% हो जाती है और रेस्पिरेटरी रेट 40 चला जाता है और पेशेंट को नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, पेशेंट रिक्वायर्स नाउ वेंटिलेटर। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइटल्स, इमीडिएटली वी नीड टू रिकॉग्नाइज दैट एंड इफ वी मिस दैट
So in the successive 4 to 6 hours we will end up into some kind of critical situation that sometimes proves to be irreversible. You cannot reverse that. So that's why हमारी बॉडी में कुछ ऐसे साइन सिम्टम्स आते हैं बिफोर वी लैंड अप इनटू क्रैश. There are several statistic studies says that कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं बिफोर 8 to 10 hours we land up into cardiac arrest inside hospital. I am telling inside hospital, and if we are failed to recognize that, we may lose the patient or we may not able to reverse the patient even after the best resuscitative skills. So that's why these vitals have made very much importance in our clinical day-to-day practice. Whether you are a nursing staff and you are a topmost thoracic surgeon, topmost neurosurgeon, whatever you might be, vitals have its own importance, which we have to concentrate, which we have to give importance. That's why vitals. The patient get admitted, what are the vitals? Patient on treatment, what are the vitals? Or during discharge, what are the vitals? Are they still persisting same? Are there any changes? Are they worsened? Or patient referred to somewhere else? So these vitals plays a very important role in our day-to-day clinical practice. Whether you are in your OPD, you are sitting in a trauma center, you are sitting in a tertiary care, you are sitting in a quaternary care, whatever you might be, इनकी अपनी importance है जो we cannot neglect that. So always remember life. If you are a learner, medical practice, if you are a learner, you are a medical student, you must recognize the importance of vitals, right from temperature, pulse, blood pressure, respiratory rate, and your saturation. These are very important. Each vital gives you a importance of its own unique system, whether it might be respiratory system, cardiovascular system. So there are many more things in the vitals to discuss, but this is limited. You must know, and you do fear with the patient when you are checking the vitals, because a single skip in the vitals can deteriorate the patient condition. That's why vitals are taken on successive times, intervals, frequency, 6 hourly, 8 hourly, in ICU hourly. ICU intensive care is all depend on the vitals. What are the vitals? Vitals, nothing else. In critical care, nothing more beyond vitals. Everything revolves around the vitals. So keep watching these videos and sharing with your friends, and like and subscribe our channel. We will be discussing many more things. Be connected with Indian Institute of Learning Life Saving Skills. You will be enjoying many more sessions every week and delivering on the critical care important topics, which sometimes we fail to skip. And sometimes if we skip, land up into some kind of the critical situations. So thank you very much for watching this.